मैं इस टाइम श्री राम वाटिका अम्बा में खड़ा हुआ हूं और सर से बात करूंगा। ये सीएमओ पद से रिटायर हुए हैं और सखवार समाज के बहुत जाने माने व्यक्ति हैं। इन्होंने बहुत सखवार समाज के लिए कार्य किया है। मैं सर से जानना चाहूँगा, आपको परिचय दिलवाऊंगा। सर, अपना परिचय दें। मैं नत्थीलाल करोरिया, निवासी सेंतराबाड़ी। मैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी से सेवानिवृत्त हुआ हूँ और वर्तमान में मैंने कांग्रेस को ज्वाइन करके चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रखी है। अब हमको अगर टिकट मिलता है तो बिल्कुल हम जनता की, जिस तरीक़ा से हमने नगरपालिका में विभिन्न स्थानों पर रहकर जो सेवा की है उससे भी बेहतर करेंगे। खास करके मैंने जो सेवाएं नगरपालिका में की गई हैं वो सारी दुख दर्द से मैं अच्छी तरह परिचित हूँ। जनता के काम कैसे होते हैं, मेन मुद्दा मेरा देखा जाए तो नगरीय क्षेत्र में देखा जाए अभी कि 12 महीना बरसात में तो पानी भरता ही है और अम्बा हमेशा तालाब बना रहता है। यहाँ की बाढ़ और गलियाँ हमेशा पानी से भरी रहती हैं। जनता बार बार इसमें अपना आक्रोश पैदा करती है और शिकायत भी करती है। कई बार मैंने पेपर में भी पढ़ा है और यही हालत हमारे पोरसा नगरपालिका क्षेत्र की है। वहाँ पूरा डूब क्षेत्र बना रहता है अभी बरसात में भी। मैं आपसे भाई साहब जानना चाहता हूं कि ये जो हालत अम्बा पोरसा की पानी की है वो किस वजह से है, क्या कारण है इसका, ये अभी तक क्यों नहीं हो पाई? यहाँ पर कांग्रेस की भी सरकार रही, बीजेपी की भी रही, ये समस्या को सॉल्व क्यों नहीं कर पाए? आप इस पर रोशनी डालें। सर, देखा जाए तो अभी तक ज़्यादातर 18 बरस से बीजेपी की सरकार है और 18 बरस से लगभग 3 या 4 विधायक रह चुके हैं। उनने दोनों नगरीय क्षेत्र पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है कि यहाँ की पानी निकास की व्यवस्था हमको कैसे की जावे। बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है और जनता की तरफ से ध्यान ही नहीं दिया उनने। वो केवल अपने निजी कामों में व्यस्त रहे हैं। इस वजह से आज पोरसा क्षेत्र में, अम्बा क्षेत्र में कई बाढ़ और गलियाँ, मोहल्ले बिल्कुल जलमग्न हैं। बरसात में तो होते ही है, 12 महीना मानिए भरे रहते हैं। मेरा उद्देश्य ये है कि अगर अपन को टिकट मिलता है तो कांग्रेस की सीट अवश्य निकलेगी और हम ऐसे दोनों क्षेत्रों को बहुत अच्छे ढंग से पानी निकासी की बाहर व्यवस्था करेंगे और अच्छा प्रोजेक्ट बना के इसको ढालेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यहाँ जो गांव हैं एससी के जो गांव हैं, उन गांव में रोड नहीं है और उन गांव में स्कूल की व्यवस्था नहीं है। मैं आपको गांव बता सकता हूं, मेरे को मालूम है, मैं विजिट कर रहा हूं। इनके लिए आप क्या कहेंगे, ये किस वजह से हैं? मैंने भी अभी माननीय हमारे कमलनाथ जी का दौरा 25 तारीख को यहाँ पर बहुत तगड़ा प्रोग्राम हुआ था। उससे पहले हमने हर गांव में घूम घूम करके गांव में प्रचार किया जनता को इकट्ठा करने के लिए। तो हमने देखा है, मैंने हिंगावली को देखा है, बागकेपुरा को देखा है और अकोली केपुरा को, पंडित केपुरा को, गिरबर केपुरा को और इधर रुधावली महुआ क्षेत्र में भी, कुरेठा, इन गांवों में मैं गया हूं तो बिल्कुल कच्ची गलियां हैं और उन पे कम से कम 1-1 फुट कीचड़ भरा हुआ है और अकोलेपुरा में तो रास्ता निकल ही नहीं पाते हैं। अकोलेपुरा में जो नाम बताएं अभी बुरी हालत है। यहाँ पर देखा जाए तो ये विधायक जी की बिल्कुल इच्छा नहीं है कि एससी वर्ग के वार्डों में काम कराया जाए। उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। अगर वो जहाँ चाहते तो गलियाँ पक्की हो जाती। आज जनता इतनी परेशान है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप विधायक बन के यहाँ की जनता के लिए क्या करेंगे, किस तरह कार्य करेंगे, इससे इसमें सुधार आ जाए? आप इस पर रोशनी डालें। श्रीमान जी, सबसे पहले मेरा उद्देश्य दोनों नगरीय क्षेत्र पोरसा अम्बा आता है, इन दोनों नगरीय क्षेत्र में पहले पानी की निकासी की महत्वपूर्ण व्यवस्था करूँगा। कैसे भी नाले और नालियाँ बना के हम पानी को बाहर ले जाएंगे और उस पानी को स्टोरेज करके, ऐसा नहीं कि फालतू छोड़ दें कहीं पर, उस पानी का फिल्ट्रेशन भी होता है। पानी स्वच्छ करके वो खेती की ज़मीन को सिंचित करने के लिए बनाने के प्रोजेक्ट बहुत जगह हो चुके हैं, वो करेंगे। हमारे यहाँ कई जगह ऐसा है कि जो बाहुबली हैं, वो जो पैसे वाले हैं, वो गरीब लोगों के यहाँ दारुओं के ठेके खुलवा दिए हैं और एससी मोहल्ले हैं, ओबीसी के मोहल्ले हैं, वहाँ पर दारुओं के ठेके खुलवा दिए हैं। ये व्यवस्थाएं
यहाँ पर चल रही हैं, इसके लिए आप विधायक बनने के बाद क्या करेंगे? वैसे देखा जाए तो गरीब बस्ती से ऐसे ठेके बंद कर देने चाहिए। सबसे ज़्यादा गरीब ही तबका इससे बर्बाद हो रहा है। वो मजदूरी करता है, 400 रुपये पूरे दिन में कमा के लाता है, शाम को 300 रुपये की दारू पी लेते हैं और 100 रुपये घर ले जाते हैं, तो बच्चे भी परेशान हैं। ऐसे क्षेत्र से हम ज़रूर जो हाईवे हैं वहाँ पर या मेन रोड है, गरीब क्षेत्र से हटा के ऐसी दुकानों को हटाकर वो वहाँ पर व्यवस्था कराएंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो गरीब लोग हैं उन पर अफवाह फैलाई जा रही हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई होती है, बल्कि वहाँ जो टीचर होते हैं सरकारी स्कूल में वो परीक्षा फाट करके आते हैं, वो बहुत योग्य होते हैं, और वही टीचर उनके घर वाले और पड़ोस वाले अफवाह फैलाते हैं कि यहाँ सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही, प्राइवेट स्कूलों की तरफ सारे रुख हो गए हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, प्राइवेट स्कूल निजी स्कूल होते हैं जिनमें सुख सुविधाएं भरपूर हैं। सरकारी स्कूलों में कोई सुविधा नहीं है, ज़्यादातर शौचालय नहीं है, ढंग से बने भी हैं तो साफ़ सफाई नहीं होती, वहाँ पर कोई पीन नहीं नियुक्त नहीं होता है, ना पानी की व्यवस्था है बच्चों को। बेचारे बच्चे अपने घर घर से बाटल में पानी लेके जाते, वो पीते हैं, और शौचालय की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, साफ़ सफाई नहीं है, घास खड़े हुए हैं। सफाई ना होने के कारण बच्चे सरकारी स्कूलों से रुक करके प्राइवेट में। मैं दिल्ली गया, मैंने केजरीवाल के स्कूल देखे, वहाँ पर तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ मध्य प्रदेश में ऐसी व्यवस्थाएं क्यों नहीं हो रही हैं? यहाँ पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। क्यों? गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, पैसा वालों के बच्चे बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, तो गरीब बच्चों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है। अगर ये पढ़ गए तो ज़्यादा फिर आगे बढ़ जाएंगे, तो इसलिए उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। सरकारी स्कूलों को तो बिल्कुल टोटली बंद ही किया जा रहा है। थैंक यू, धन्यवाद सर। बोलें। मैं इसके साथ ही जो नगरीय क्षेत्र का मैंने बताया है, मैं ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत हालत ख़राब है। जैसे रोड नहीं है, नालियाँ नहीं हैं, लाइट की व्यवस्था भी नहीं है, ना पानी के पीने की व्यवस्था है। अगर मुझे ऐसा अवसर मिलता है तो ज़रूर हम पानी की व्यवस्था के लिए बोर करवाएंगे और डायरेक्ट सप्लाई पाइपलाइन डाल के पानी सप्लाई कराएंगे गाँवों में, पंचायतों में पूरी पंचायत के हिसाब से करेंगे। और हर गांव में हम रोड, जो गांव जुड़े ना, 2-2 किलोमीटर के गांव होते हैं, वो आपस में जुड़े नहीं हैं, कच्ची रोड हैं, जा नहीं पाते हैं। 10-10 किलोमीटर का, 3-3 किलोमीटर का चक्कर लगा के एक गांव से दूसरे गांव में पहुंच पाते हैं, तो वहाँ पर रोड बनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद सर ने बहुत अच्छी बात बताई और यहाँ के जो व्यवस्था है उसके बारे में बताया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, इससे मैं लाचार मजलूम बेबस लाचार लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूं और सरकार तक आवाज़ पहुंचा सकूं। सत श्री अकाल, जय मानवता, जय विज्ञान।